देखिए प्रश्नावली 8.2 था उसका प्रश्न संख्या 1 का जो है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को क्या करना था, इसका जो मान हम लोग को निकालना था। हम लोगों ने एक का जो है प्रश्न संख्या 1 का 1 2 3 4 यानी 4 नंबर तक सवाल हम लोगों ने बना लिया था। अब क्या करेंगे, इसका 5 नंबर जो प्रश्न है 1 का 5 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और क्या होता है कि इस तरह का सवाल में आपको क्या करना होता है कि जो वैल्यू होता है, जो डिग्री होता है 30 डिग्री का, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मुख्यतः इतना डिग्री का मान आपको पता रखना होता है कि साइन 30 डिग्री क्या होगा, कोस 30 डिग्री क्या होगा, टेन 45 डिग्री क्या होगा। इस तरह से आपको वैल्यू जो है वह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सब का आपको वैल्यू क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। हमने क्या किया है कि जो प्रश्नावली 8.2 का जो अध्याय है उसको प्रारंभ करने से पहले हमने क्या किया है, सारणी को अच्छा से डिस्क्राइब किया है। आप उस वीडियो पर जाकर उस सारणी को देख लेंगे। और अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका पाठ्य पुस्तक में जो वर्ग दशम का पाठ्य पुस्तक है उसमें सारणी दिया हुआ है, उस सारणी को आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है प्रश्न में कि 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसमें कोस स्क्वायर 60 है तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ से कि इसका जो स्क्वायर है, मतलब कि अगर कोस का स्क्वायर है तो ये पूरा का स्क्वायर है, कोस 60 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर इसका मान बैठाते हैं 5 और कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है। देखिए साइन जो 30 डिग्री होता है 1/2 होता है। तो साइन का जो उल्टा रिवर्स में हम लोग चलेंगे तो कोस 60 डिग्री आता है, वहाँ पर क्या होता है 1/2 होता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि हमको सेक 30 का मान पता करना होगा। सेक 30 का मान होता है 2/√3 होता है। तो 2/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर माइनस, तो हम लोग माइनस लगा देंगे। 10 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर बटे में। देखिए साइन 30 का 1/2 होता है तो 1/2 लिखेंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कोस 30 डिग्री में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। कोस 30 का होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने मान बैठा दिया अच्छी तरह से। अगर आप मान सही बैठाते हैं तो मान लीजिए कि आपका सवाल जो है सही बनेगा, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो देखिए हम लोग इसको बनाते हैं आगे कैसे बनाएंगे। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका हो जाएगा 5/4 यहाँ से प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4 है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग -1 और इसको अगर हम लोग आगे में सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा 3 और बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग इसको इधर बनाते हैं। देखिए इसका जो एलसीएम आएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखते हैं 12 हो जाएगा और 5 प्लस, देखिए 12 हो जाएगा। अब 4 को 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, यानी कि 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 हो जाएगा। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12 होता है 4 बार में, तो 4 को 16 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 16 का 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 16 चौके 64 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64 लिख देंगे।
और यहाँ पर देखिए 12, 12 को 1 से 12 -12, तो यहाँ हो जाएगा -12 बटा में क्या होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 + 3, यानी कि 4 बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से तो ये 4 से 4 तो इसे ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिए 15 और 64 इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 4 5 9 आ जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा। अब -12 हो जाएगा, नीचे में 12 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा और नीचे में 12 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए, प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर जो 1 का 5 नंबर था, इसको हम लोगों ने क्या किया है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से आप सारे सवाल को रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को देख के अपने कॉपी में लिख लेंगे और आप इस तरह के सवाल को जो है अच्छी तरीक़ा से आप इसको तैयारी कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो अगर प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर क्वेश्चन से जो 5 सवाल है, इसमें से अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप एग्ज़ाम में इसको अच्छी तरह से बना पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको फिर से जय हिंद।